हेलो किड्स, आज हम चैप्टर 6 रीड करेंगे। औद्योगिक तीर्थ कोरबा। मनुष्य हो या मशीन, सभी को कार्य करने के लिए ऊर्जा अर्थात बल की आवश्यकता होती है। मनुष्य या अन्य जीव जंतु भोजन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। मशीनों को चलाने के लिए ऊर्जा के कई स्रोतों का उपयोग किया जाता है। खनिज तेल पेट्रोलियम का शोधन करके पेट्रोल, डीजल आदि बनाया जाता है, जिससे रेलगाड़ियाँ एवं मोटर गाड़ियाँ चलाई जाती हैं। खदानों से प्राप्त होने वाले पत्थर के कोयले से बड़े बड़े कल कारखाने चलाए जाते हैं। आजकल इस कोयले का सबसे अधिक उपयोग विद्युत बिजली पैदा करने के लिए किया जाता है, जहां कोयले को जलाकर इसकी ताप शक्ति से बिजली पैदा की जाती है। बिजली आज मनुष्य की अनिवार्य आवश्यकता बन गई है। हमारे रसोई घर की चटनी पीसने की मशीन से लेकर बड़ी बड़ी रेलगाड़ियाँ और कारखाने तक आज बिजली की ऊर्जा से ही चल रहे हैं। 1 घंटे के लिए भी बिजली बंद हो जाने पर लोग परेशान हो उठते हैं। आज किसी भी देश, राज्य, शहर या गांव को विकसित एवं खुशहाल होने का आधार बिजली के मिलने पर ही निर्भर करता है। हमारा छत्तीसगढ़ वर्तमान में मिलने वाली बिजली के आधार पर एक खुशहाल राज्य है। हमारे राज्य की खुशहाली का प्रमुख आधार है हमारा औद्योगिक तीर्थ कोरबा। कोरबा को छत्तीसगढ़ की ऊर्जा नगरी भी कहते हैं। छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्व में वन एवं वनवासियों से भरा पूरा जिला है। कोरबा इस जिले का मुख्यालय है। कोरबा नगर। कोरबा एक विशाल औद्योगिक नगर है। इस नगर में बिजली बनाने का बहुत बड़ा विद्युत गृह पावर हाउस है। यह पावर हाउस देश में सबसे बड़ा है। इसे भारत सरकार के राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा बनाया गया है। इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल का भी अपना पावर हाउस है। दोनों पावर हाउसों में बिजली पैदा करने के लिए कोयले का उपयोग किया जाता है। इनमें कोयले को जलाकर उसके ताप से पानी की भाप बनाई जाती है। भाप से मशीनें चलाकर बिजली बनाई जाती है, इसलिए इन्हें ताप विद्युत गृह कहते हैं। पावर हाउस में बिजली पैदा करने के लिए बहुत ज़्यादा खनिज कोयले की आवश्यकता होती है। कोयला भी अच्छी किस्म का होना चाहिए। कोरबा एवं इसके आसपास के क्षेत्र में अच्छे कोयले का पर्याप्त भंडार भूमि के अंदर है। भूमि के अंदर से कोयला निकालने का काम करने वाली कई कोयला खदानें हैं। इनमें कोरबा, कुसमुंडा, गेवरा, दीपिका, बाकीमोंगरा आदि प्रमुख परियोजनाएं हैं। इन खदानों से भारी मात्रा में कोयला निकाला जाता है। यहाँ से निकाला गया कोयला मालगाड़ियों एवं ट्रकों से देश के दूसरे भागों में भी भेजा जाता है। पावर हाउस में कोयले के साथ ही पानी की भी बहुत ज़रूरत होती है। पानी की कमी न हो, इसके लिए कोरबा दरी में हसदो नदी पर एक बांध बनाया गया है, जिसे दरी बांध के नाम से जाना जाता है। इसके अतिरिक्त कोरबा से कुछ ही दूरी पर हसदो नदी पर एक विशाल बांध बनाया गया है, जिसे मिनी माता बागो बांध कहा गया है। दरी बांध में पानी कम होने पर बागो बांध से पानी दिया जाता है। बागो बांध में जल विद्युत का भी 3 इकाइयाँ हैं। प्रत्येक इकाई में 40 मेगावाट बिजली पैदा होती है। यहाँ पर बांध के गिरते हुए पानी की ताकत से मशीन चलाकर बिजली पैदा की जाती है। कोरबा में एल्यूमीनियम धातु बनाने का भी एक बड़ा कारखाना है। इस कारखाने में बॉक्साइट नामक खनिज का शोधन कर एल्यूमीनियम बनाया जाता है। एल्यूमीनियम से कई तरह के बर्तन, फर्नीचर, बिजली के तार आदि बनाए जाते हैं। कोरबा में इनके अलावा भी छोटे छोटे कई कल कारखाने हैं, जो इन बड़े कारखानों की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। यहाँ की खदानों एवं कारखानों के कारण सामान ढोने अर्थात ट्रांसपोर्ट का भी काम बहुत ज़्यादा है। इन उद्योगों में बहुत बड़ी संख्या में कामगार काम करते हैं। इस कारण कोरबा का नगरीय क्षेत्र भी बहुत बड़ा हो गया है। सभी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए व्यापार भी काफ़ी बढ़ा है। काम एवं व्यापार के लिए प्राय देश के सभी क्षेत्रों के लोग यहाँ निवास करते हैं और आते जाते रहते हैं। कोरबा के ताप विद्युत गृह के कारण ही छत्तीसगढ़ में सभी को
को आवश्यकता के अनुसार बिजली मिल रही है, यही हमारी खुशहाली का कारण है। कोरबा के ताप विद्युत गृह से कई अन्य प्रदेशों को भी बिजली की पूर्ति की जाने की संभावना है। अपनी इन्हीं विशेषताओं के कारण कोरबा आज एक औद्योगिक तीर्थ बन गया है। हमें आज बिजली पर्याप्त मिल रही है, किंतु इतना ध्यान रखें कि बिजली का दुरुपयोग न हो। जब आवश्यक न हो, बिजली के बल्ब, पंखे, अन्य साधनों को बंद कर रखें। दिन में कमरे की खिड़कियां खोल कर रखें ताकि कमरे में रोशनी रहे और बिजली की बचत की जा सके। कोरबा में विद्युत गृह पावर हाउस होने के कारण कोरबा को औद्योगिक तीर्थ का नाम दिया गया है। मनुष्य हो या मशीन, सभी को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मनुष्य हो या जीव जंतु, सभी भोजन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। मशीनों को चलाने के लिए ऊर्जा के कई स्रोतों का उपयोग किया जाता है, जैसे तेल, खनिज तेल, पेट्रोल, डीजल आदि, जिससे रेलगाड़ी, मोटर गाड़ी, कार ये सब चलाई जाती हैं। खदानों से प्राप्त होने वाले पत्थर के कोयले से बड़े बड़े कारखाने चलाए जाते हैं। आजकल इस कोयले का सबसे अधिक उपयोग विद्युत बिजली पैदा करने के लिए किया जाता है, जहां कोयले को जलाकर इसकी ताप शक्ति से बिजली पैदा की जाती है। बिजली आज मनुष्य की आवश्यकता बन गई है। रसोई घर के चटनी पीसने की मशीन से लेकर बड़ी बड़ी रेलगाड़ी और कारखाने तक आज बिजली की ऊर्जा से ही चल रहे हैं। अगर 1 घंटे के लिए भी बिजली बंद हो जाए तो लोग परेशान हो जाते हैं। किसी भी देश, राज्य, शहर या गांव को विकसित एवं खुशहाल होने का आधार बिजली के मिलने पर ही निर्भर करता है। हमारा छत्तीसगढ़ वर्तमान में मिलने वाली बिजली के आधार पर एक खुशहाल राज्य है। हमारे राज्य की खुशहाली का प्रमुख आधार हमारा औद्योगिक तीर्थ कोरबा है। कोरबा को छत्तीसगढ़ की ऊर्जा नगरी भी कहते हैं। कोरबा छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्व में घने जंगल और जंगल में रहने वाले वासियों से भरा पूरा जिला है और इस जिले का मुख्यालय कोरबा नगर है। कोरबा एक विशाल औद्योगिक नगर है। कोरबा में बिजली बनाने का बहुत बड़ा विद्युत गृह पावर हाउस है। यह पावर हाउस देश में सबसे बड़ा है। इसे भारत सरकार के राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा बनाया गया है। इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल का भी अपना पावर हाउस है। दोनों पावर हाउसों में बिजली पैदा करने के लिए कोयले का उपयोग किया जाता है। कोयले को जलाया जाता है, उसके ताप से पानी की भाप बनाई जाती है और उस भाप से मशीनें चलाकर बिजली बनाई जाती है। इस कारण इसे ताप विद्युत गृह कहते हैं। पावर हाउस में बिजली पैदा करने के लिए बहुत ज़्यादा खनिज कोयले की ज़रूरत होती है। कोयला भी अच्छी किस्म का होना चाहिए। कोरबा एवं इसके आसपास के क्षेत्र में अच्छे किस्म के कोयले भूमि के अंदर में मिलते हैं। भूमि के अंदर से कोयला निकालने का काम करने के लिए कई कोयला खदानें हैं। इनमें कोरबा, कुसमुंडा, गेवरा, दीपिका, बाकीमोगरा आदि प्रमुख परियोजनाएं हैं। इन खदानों से भारी मात्रा में कोयला निकाला जाता है। इस कोयले को मालगाड़ी एवं ट्रकों से देश के दूसरे भागों में भी भेजा जाता है। पावर हाउस में कोयले के साथ ही पानी की भी बहुत ज़रूरत होती है। पानी की कमी न हो इसके लिए कोरबा में दरी में हसदो नदी पर एक बांध बनाया गया है, जिसे दरी बांध के नाम से जाना जाता है। कोरबा से कुछ ही दूरी पर हसदो नदी पर एक विशाल बांध बनाया गया है। दरी बांध में पानी कम होने पर बागो बांध से पानी दिया जाता है। बागो बांध में भी जल विद्युत की 3 इकाइयाँ हैं। प्रत्येक इकाई में 40 मेगावाट बिजली पैदा की जाती है। यहाँ पर बांध के गिरते हुए पानी की ताकत से मशीन चलाकर बिजली पैदा की जाती है। कोरबा में एल्यूमीनियम धातु बनाने का एक बड़ा कारखाना है। इस कारखाने में बक्साइट नामक खनिज एल्यूमीनियम बनाया जाता है।
एल्युमिनियम से कई तरह के बर्तन, फर्नीचर, बिजली के तार आदि बनाए जाते हैं। कोरबा में इनके अलावा कई छोटे छोटे कारखाने हैं जो बड़े कारखानों की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। यहाँ खदानों एवं कारखानों के कारण सामान ढोने और ट्रांसपोर्ट का काम भी बहुत ज़्यादा रहता है। इन उद्योगों में बहुत बड़ी संख्या में कामगार काम करते हैं। इस कारण कोरबा का नगरीय क्षेत्र भी बहुत बड़ा हो गया है। सभी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए व्यापार भी काफ़ी बढ़ गया है। काम एवं व्यापार करने के लिए देश के सभी क्षेत्रों के लोग यहाँ रहते हैं और आते जाते हैं, काम करते हैं। कोरबा के ताप विद्युत गृह के कारण ही छत्तीसगढ़ में सभी को आवश्यकता के अनुसार बिजली मिल रही है। यही हमारी खुशहाली का कारण है। कोरबा के ताप विद्युत गृह से दूसरे देशों की भी बिजली की पूर्ति की जाती है। इन्हीं विशेषताओं के कारण कोरबा आज एक विद्युत औद्योगिक तीर्थ बन गया है। हमें आज बिजली पर्याप्त मिल रही है, लेकिन हमें इतना ध्यान रखना है कि बिजली का गलत प्रयोग ना हो। जब ज़रूरत ना हो तो लाइट, पंखे ये सब बंद रखें और दिन में कमरे की खिड़कियां खोलकर रखें ताकि कमरे में रोशनी रहे और बिजली की बचत की जा सके। बच्चों, बिजली हमारे लिए अति आवश्यक है, इसलिए बिजली का गलत उपयोग नहीं करना है और आवश्यकता अनुसार कम से कम बिजली का उपयोग करना है।